नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की अहम हेडलाइंस। एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी बुकेट से दिल्ली आ रही थी। फ्लाइट यात्रियों को कान व गर्दन में चोटें आई। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को बताया बेस्ट फ्रेंड। भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर। नेतन्याहू ने दिया जेडी वेंस को जवाब। राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। आपको बता दें, एलटीसी में 15 दिन की छुट्टी की बाध्यता कर। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब। खतरनाक मांझे पर प्रतिबंध का यूपी सरकार बना रही कानून। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में 2 घंटे चली सुनवाई। 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली, यूपी सहित देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश। हिमाचल में मानसून का कहर जारी। 7 अगस्त तक भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई पवित्र कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र मिट्टी को रथ के माध्यम से हरियाणा भाजपा के सभी 27 संगठनात्मक जिलों के लिए रवाना किया गया। ये कलश विधानसभा और मंडल स्तर तक पहुंचेगा। आयोजन का उद्देश्य गुरु रविदास के समानता, सामाजिक समरसता और सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के अंबाला शहर के सेक्टर 10 स्थित अपोलो क्लिनिक के बाहर खड़ी एक कार से डॉक्टर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान डॉक्टर नंदलाल के रूप में हुई है, जो सेक्टर 10 में किराए पर रहते थे और पतरहेड़ी सरकारी डिस्पेंसरी में कार्यरत थे। पुलिस को कार से एक गिलास और शराब भी बरामद हुई है। मामले की जांच के साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअल में सुबह मेरे पास कॉल आ रहा डॉक्टर साहब का कि सर यहाँ पे गेट के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है और इसमें एक डेड बॉडी है। यहाँ के देखा गया डॉक्टर नंदलाल, जो सेक्टर 10 मकान नंबर 203 किराए पे रहता है वहाँ पे, और इसकी एड पोस्टिंग पतेहड़ी में इसकी एड पोस्टिंग है। तो जो डॉक्टर ने बताया कि 6 महीने पहले है ना इसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। ये ड्रिंक करने का आदि बताया कईयों ने। तफ्तीश जारी है। अभी लेट आवर्स में 2 दिन बाद 3 दिन बाद पता चला है कि ये डॉक्टर झा थे, जो पहले यहीं पर ही सर्विस करते थे, सीनियर डॉक्टर, और आजकल पतरहेड़ी सर्विस में थे। ये कार तकरीबन कोई 5:30 बजे, मैं यहाँ से अब से गुजरा हूँ, क्योंकि पॉली क्लिनिक के साथ ही मेरी कोठी है। मैं मंदिर की तरफ जब गया हूँ तो 4:30-5 बजे ये कार मेरी नोटिस में जरूर आई, लेकिन बाहर से गुजरते हुए मालूम नहीं पड़ता कि पिछली सीट पे कोई गिरा पड़ा होगा। तो उसका मालूमात आज पड़ा, और जैसे ही पुलिस आई तो उसका मालूमात आज पड़ा कि उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हरियाणा के पिहोवा स्थित श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर भगवान शिव का विशेष भस्माभिषेक किया गया है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं ने गाय के गोबर से बनी 21 किलो भस्म से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को रात्रि में यह विशेष अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। मंदिर में प्रतिदिन 11,000 बेलपत्र अर्पित किए जा रहे हैं और अखंड रुद्राभिषेक व पार्थिव पूजन भी जारी है। मान्यता है कि शिवलिंग पर भस्म अर्पित करना वैराग्य, नश्वरता और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तजनों को संगमेश्वर परिवार की ओर से ओम नमो नारायण और महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही कामना करता हूँ। जैसा कि आपको सभी को पता है कि श्रावण मास का पावन पर्व चल रहा है और उसके मद्देनजर पहला सोमवार बीत चुका है, अभी दूसरा सोमवार आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब की बार श्रावण के अंदर दोनों नाग पंचमी, महीने में 2 नाग पंचमी आती है, दोनों सोमवार को आ रही है। उसके साथ जो महाशिवरात्रि पर्व है
वो भी सोमवार की अर्धरात्रि से शुरू हो जाएगा। सोमवार और मंगलवार 10 तारीख और 11 तारीख को हमारे यहाँ 2 दिन का पर्व रहेगा। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। अंबिकापुर के सरगुजा कलेक्ट्रेट परिसर में शासकीय कबाड़ की बिक्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि आपको बता दें, अंतःआवासीय विभाग में भवन मरम्मत के बाद निकले स्क्रैप को बिना टेंडर प्रक्रिया के कबाड़ी को बेच दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कबाड़ी ठेले पर स्क्रैप ले जाते दिखाई दे रहा है और 3,000 रुपये में कबाड़ खरीदने का दावा किया जा रहा है। वहीं विभाग के अधिकारियों ने कबाड़ 3,000 रुपये में बेचने और राशि शासकीय खजाने में जमा करने की बात कही। हालांकि बिना टेंडर प्रक्रिया की बिक्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक जांच और कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र के सरभंजा गांव में मंगलवार सुबह जंगली भालू के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के अनुसार श्रीमती कुंती खुखड़ी उठाने गई थी, तभी भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर और कूल्हे में गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने उन्हें एम्बुलेंस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलेश्वरपुर पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर किया गया है। घटना के बाद वन विभाग और प्रशासन ने लोगों से जंगल क्षेत्र में सतर्कता बरतने की अपील की। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बड़ावदा थाना क्षेत्र के सिंदूरकिया गांव में युवक साहिल खान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। उसका शव पंचायत भवन के पास पुराने कुएं की ओर जाने वाले रास्ते पर मिला। पुलिस के अनुसार मृतक के गले पर धारदार हथियार के वार के निशान और शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के मांग को लेकर जावरा एसडीपीओ कार्यालय के बाहर और 4 लेन सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। क्या है, इनके कातिलों को पकड़ो, जो भी है हमें इंसाफ दिलाओ, जो भी है जिनने करा उनको पकड़ा जाए, कर से कार्रवाई की जाए उनके साथ। कैसे पता चला है आपको जिन 4 लोगों पे शक है, उन 4 के साथ क्या विवाद था? उनके साथ में ये विवाद था, उसके जो 3 जो है ना, वो घर पे मारने के लिए आए थे। कब आए थे? ये 1-1.5 साल की बात हो गई। घर पे मारने के लिए आए थे। और एक वो अनसेंट फोटो डालता था, गाली गुप्तार करता था। मिली थी कि सिंदूरकिया गांव है, हाट प्लेस जो कि थाना बड़ावदा का है। इसमें एक व्यक्ति का शव हमको मिला था, जिसमें कि उसको आइडेंटिफाई किया है और सिंदूरकिया गांव का साहिल उर्फ शाहनवाज मृतक, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है। इसमें उसके शरीर पर धारदार हथियारों से उसको गला काटा गया है। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें आरोप अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और कुछ संदेहियों के नाम परिजनों की तरफ से आए हैं, उसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां शहर के महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित बड़े जैन मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर जैन धर्म के आराध्य भगवान मुनि सुब्रत नाथ की वेदी से करीब 1.5 किलो वजनी चांदी का छत्र चोरी कर ले गए हैं। चोरी किए गए छत्र की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जबलपुर से है, जहां रांची थाना क्षेत्र में एक ऑनलाइन संचालक कथित साइबर ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित संदीप के अनुसार एक व्यक्ति ने ऑनलाइन भुगतान का नगद राशि ले ली है। कुछ समय बाद बैंक ने संदिग्ध लेन देन का हवाला देते हुए उसका खाता ब्लॉक कर दिया। पीड़ित ने बताया कि बैंक ने बताया कि संबंधित राशि गलत तरीके से खाते में आई थी और जांच पूरी होने के बाद ही खाता दोबारा चालू किया जाएगा। मामले में स्थानीय पुलिस से संतोषजनक कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए संदीप ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी लिखित शिकायत दी है। फिलहाल मामले की जांच संबंधित एजेंसियों के स्तर पर जारी है। ऑनलाइन की शॉप है और वहाँ पे लोग मतलब आते रहते हैं ट्रांसफ़र करवाने, पैसे लेन देन करवाने। तो ऐसे ही एक आदमी आया था, ट्रांजैक्शन करवाया था। तो
वो ट्रांजेक्शन मैंने करके उसको नकद दे दिए। देने के कुछ दिन बाद मेरे अकाउंट पे साइबर सेल ने होल्ड लगा दी, ठीक है, जिसकी सूचना मेरे को बैंक से मिली कि ऐसा हो गया, जो मेरा पैसा होल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं बैंक में पता किया और बैंक में जो कार्रवाई होती वो वहाँ पे करी। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पद्मश्री से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर बरही चौक में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर बरही चौक का नाम बदलकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक रखा गया है। कार्यक्रम में उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग के मुफसिल थाना क्षेत्र स्थित मुकुंदगंज में निर्माणाधीन वास्तु विहार फेज 3 परियोजना से जुड़ा जमीन विवाद एक बार फिर सामने आया है। स्थानीय रैयत प्रीत गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कंपनी प्रबंधन समेत कई लोगों पर निर्माणाधीन दीवार तोड़ने, जान से मारने और धमकी देने और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि संबंधित जमीन उनके नाम दर्ज है और उसके वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद है। जैसे क्या हुआ कि पहले तो हम इससे पहले एक बार आप लोग को बता चुके थे कि हमारी जमीन है, तो उस जमीन पे क्या हुआ कि थाना पे बुलाया गया था पिछला बार में। तो थाना पे जा करके हमने अपना सारा पेपर 6 गोतिया का दिखाया। दिखाने के बाद थाना से हमें कोई वैसा रोक टोक नहीं हुआ, तो मैंने अपने जमीन पे फिर पुनः काम लगवाया। आज काम लगवा के अपना 4 दीवारी दे रहा था, बाउंड्री कर रहा था, एक रूम बना रहा था। तो काम होते रहा। काम के दौरान कुछ लोग आए हमारे पास वास्तु विहार के पक्ष को लेकर के कि नहीं, बहुत बदनामी होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से है, जहां आपको बता दें बड़का गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच कराने और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन देकर आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। और अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से। यह अहम खबर है, जहां दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित यूनेक्स सनराइज यूपी स्टेट सब जूनियर मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 के अंडर 13 प्रतियोगिता में सदर विधायक पंकज गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे प्रतिभावान खिलाड़ी जो है वो बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित होती है। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों में नवीन सिन्हा सहित प्रशिक्षक, खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 100 शैय्या अस्पताल का उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला मरीजों से बातचीत में अल्ट्रासाउंड सेवा में देरी और लापरवाही की शिकायतें सामने आई हैं, जिस पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने महिला वार्डों में भर्ती मरीजों से इलाज, दवाइयों, भोजन और अन्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, समय पर जाँच और उपचार उपलब्ध कराने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज अभी मैंने सभी डिपार्टमेंट से एक मीटिंग की है। उसमें सारे डिपार्टमेंट से उनके क्या क्या योजनाएं, उस पर क्या क्या काम हुआ है, वो फीडबैक भी लिया है। और साथ ही मैंने सुबह कस्तूरबा स्कूल किया था, उसका इंस्पेक्शन किया। उसके बाद ATS स्कूल का इंस्पेक्शन किया, फिर महिला चिकित्सालय का किया, उसके बाद वन स्टॉप सेंटर किया, और फिर यहाँ पे जो हमारा ODOP है उससे जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं उनका फैक्ट्री में जाके उनसे बात की और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं वो सब देखा, और कैसे महिलाएं काम कर रही हैं। यहाँ जो कांच का बिजनेस है, जो हमारा ODOP है।
अगली खबर औरैया से है, जहां लगातार बारिश के चलते जिले को जालौन को जोड़ने वाला यमुना पुल जो है वो हालात वहां पर बदतर नजर आ रहे हैं। पुल पर जल भराव और जगह जगह हुए गड्ढों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस पुल की जर्जर स्थिति से हमेशा किसी बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए किसी बड़े हादसे से पहले पुल की मरम्मत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। औरैया से जालौन को जाने वाला यमुना नदी का पुल पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बना हुआ है। राहगीर जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। पुल पर भारी बड़े और काफी मात्रा में गड्ढे हो जाने से राहगीरों को संभल कर पुल पार करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं रोजाना पुल पर आने वाले लोगों के द्वारा पुल पर बड़े गड्ढे और पुल के बाद जो रेलिंग है, रेलिंग न होने से लोगों में खतरा बना हुआ है। लेकिन पुल की जो हालत है, जो गड्ढे हैं, रेलिंग है, उसकी स्थिति खराब बनी हुई है। के न्यूज के लिए उमेश अवस्थी, औरैया। सावन माह की कांवड़ यात्रा के बीच यहां लाख रुपए की लागत से तैयार हुई अनोखी हाइड्रोलिक कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। इस कांवड़ में भगवान शिव का स्वरूप हाइड्रोलिक तकनीक से संचालित होता है। इसमें शिव के मस्तक से गंगा की धारा प्रवाहित होती है, दिखाई देती है और हाथ का डमरू भी स्वतः बजता है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर गुरुग्राम जा रही 15 शिव भक्तों की टोली इस कांवड़ के साथ प्रतिदिन करीब 30 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। शिव चौक पर इस अनोखी कांवड़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। टोली के सदस्य योगराज सिंह ने बताया कि इस कांवड़ को तैयार करने में करीब 3 महीने का समय और 8 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हमारा गांव है गुरुगांव में, हरियाणा में बचगेड़ा गांव। हम वहां से चले थे 29 तारीख को और हमने हरिद्वार से 1 तारीख की रात को हमने 11 बजे जल उठाया था। फिर 11 बजे जल उठाने के बाद हम बचगेड़ा अपने हमारे बाबा का आश्रम है, बाबा ब्रह्मानंद का आश्रम, वहाँ पे जल प्रवाहित करेंगे। इसमें एक होता इसमें भोले बाबा बैठते भी हैं और जल पे खड़े हो जाते हैं। पीछे से गंगा भी निकलती है, गंगा में से जलधारा भी होती है। बाराबंकी के लोनी कटरा सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है। आपको बता दें, परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है और पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि हादसे के बाद बुलेट चालक को पुलिस अपने साथ ले गई, लेकिन इसके बावजूद मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है। परिजनों का कहना है कि डायल 112 के पास चालक का नाम और पता मौजूद है, जबकि लोनी कटरा पुलिस का कहना है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मामले को लेकर इस घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है और परिजन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम नूर मोहम्मद है और मेरी भाभी और हम लोग रोड किनारे खड़े थे क्रॉस करने के लिए रोड, और एक मोटरसाइकिल वाली बुलेट आई, ठोक दिया है और हम लोग उनको बिलाक लेके गए। 112 को डायल किया गया और यहाँ आई मौजूद हुई थी और ड्राइवर को लेके बिलाक त्रिवेजिन गए और वहाँ पट्टी वट्टी अपनी भाभी को हमने कराया और लिखा पढ़ी 112 ने की। अच्छा, क्या मामला है जो आज इतनी भीड़ लगी हुई है? मामला ये हुआ, कल एक्सीडेंट हुआ था परसों 2 तारीख हमारी देवरानी की। उसके बाद में आज बुलेट वाले के साथ में हम लोग मतलब कि जिसकी मौका हुई थी एक्सीडेंट जिसके हुई थी उन्हीं की गाड़ी के साथ गए। हम 112 फ़ोन किया, 112 आई थी। उसके 112 आने के बाद में फिर वो जो है जिसके साथ से एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने क्या हम उनकी सामान और 112 वो बुलेट वाली की और सामान सब रख लिए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेठी की संग्रामपुर पुलिस ने एक अंतर जनपदीय शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और चोरी के 3000 रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में उसने किराना दुकान में नकब लगाकर चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने चोरी की रकम में से अधिकांश रुपए खर्च कर दिए, जबकि 3000 रुपए बरामद किए गए। आरोपी पर एक युवती को शादी का झांसा देकर यूपीआई के माध्यम से रुपए ट्रांसफर कराने का भी आरोप है। उसके खिलाफ अमेठी, फतेहपुर और कानपुर समेत कई जिलों में विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है।
वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में 27 किलो से अधिक चांदी की लूट के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, लोटू वीर पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में मोहम्मद अली उर्फ शाबिर हसन और माशाअल्लाह घायल हो गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 किलो चांदी, 15,020 रुपए की नकदी और 2 अवैध 315 बोर तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद किए। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। 2026 थाना को एक सूचना प्राप्त हुई जो दिनांक 16 तारीख को थाना चौक पर एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ में चांदी की लूट की घटना कारित की गई थी। उसके संबंध में इस सूचना पर विश्वास करते हुए थाना की टीम साथ में जो एसओजी की टीम थी उनके द्वारा दबिश दी गई। जैसी दबिश दी गई तो ये जो गाड़ी थी इसका पीछा किया गया। जो इसके सस्पेक्ट है वो गाड़ी छोड़कर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर पहुंचे भाजपा के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू ने कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत वाराणसी स्थित जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी गांव-गांव पहुंचाकर पूजन कराया जाएगा। उन्होंने 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान को भी सफल बनाने का आह्वान किया। गठित होने के आधार पर सारे निर्णय हुए। हैं कोर्ट सरकार करेगी, कोर्ट आदेश करेगा तो क्यों नहीं करेगी सरकार? हाँ क्या नहीं, आप उस विषय को घुमाइए नहीं। देखिए यूजीसी के बारे में कोर्ट ने जो हमको निर्देश दिया हमने उसको पालन किया। और यूजीसी लोकसभा में उसके अरे भाई साहब यूजीसी नाम की संस्था नहीं, यूजीसी नाम की संस्था तो खत्म ही हो गई। अब कहाँ है यूजीसी? कहाँ है यूजीसी? अमेंडमेंट की बात अरे नहीं अमेंडमेंट है। आप अरे आवाज तेज करने से कुछ नहीं, गलत विषय को मत घुमाइए। अगली खबर एटा से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के राधा विहार सुनहरी नगर में आपको बता दें ट्रॉली पर रखे ट्रांसफार्मर में करंट उतरने से 10 वर्षीय आरुष की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार ट्यूशन से छोटे भाई को छोड़कर घर लौटते समय आरुष ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि ट्रांसफार्मर करीब 1 वर्ष से खुली ट्राली पर रखा था। इस संबंध में सभासद ने डीएम तक शिकायत करना बेनतीजा रहा। हालांकि पीड़ित परिजनों के आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और ट्रांसफार्मर में करंट आने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। विभाग की लापरवाही थी। कुछ दिन लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ट्रांसफार्मर फूक गया था, तो विद्युत विभाग ने एक ट्रांसफार्मर जो इमरजेंसी के तौर पे 1 या 2 दिन के लिए लगाया जाता है, तो वो 1.5 महीने से वही इमरजेंसी को ही परमानेंट कर दिया। विद्युत विभाग की लापरवाही है। कोई का मतलब जैसे वो आज बारिश हो रही थी, बारिश में तार टूट के वो करंट दे रहा था, बच्चा वहाँ से निकल के जा रहा था, बच्चा 10 साल का था, बच्चा उस करंट की चपेट में आ गया। एक बच्चा और उसे बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उस बच्चे को मोहल्ले वालों ने चिल्ला के उसे रोक लिया, वरना तो एक और बड़ी दुर्घटना हो जाती। कानपुर की ग्वालटोली थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी रवि को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। यह मामला 31 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार 4 युवक मृतक को घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में नामजद 4 आरोपियों में से 3 को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। लंबे समय से फरार मुख्य आरोपी रवि को पुलिस टीम ने 1 अगस्त को पुणे से गिरफ्तार कर कानपुर लाकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। अक्टूबर 2024 को ग्वालटोली थाने पे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। एक वादी ने आरोप लगाया था कि उसके पुत्र को घर से ले जाकर 4 दोस्त उसके घर से लेके गए और बाद में उसकी हत्या कर दी है, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 4 नामजद थे, इसमें 3 को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका था। एक अभियुक्त रवि की गिरफ्तारी शेष थी, जिसपे 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हमारे ग्वालटोली थाने की टीम द्वारा सतत प्रयास करते हुए उसको 1 अगस्त को पुणे से गिरफ्तार किया गया है और उसको गिरफ्तार कर लाया गया। इनके खिलाफ एक ही अभियोग है, वो भी हत्या का अभियोग था, जिसके संबंध में इसकी गिरफ्तारी की गई है।
कानपुर के छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय आपको बता दें CSJMU में विधि प्रथम वर्ष के छात्रों ने नई ऑर्डिनेंस का लाभ नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया है। विधि छात्र मोर्चा ने वरिष्ठ छात्रों की तरह प्रथम वर्ष के छात्रों को भी साल बचाने के लिए विशेष राहत देने और समानता का सिद्धांत लागू करने की मांग की है। छात्र नेता आनस साहू ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर विश्वविद्यालय परिसर के बाहर भी आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने आपको बता दें कुलानुशासक को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच टीम गठित कर समस्या के समाधान का भरोसा दिया। कानपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटी हल्दी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पनकी स्थित पीताम्बरा इंटरप्राइजेज पर छापेमारी के दौरान अधिकारियों को साबुत हल्दी नहीं मिली, जबकि चावल पीसकर उसमें लिक्विड रंग मिलाकर हल्दी तैयार की जा रही थी। टीम ने करीब 4,20,000 रुपए की संदिग्ध हल्दी, चावल के टुकड़े, मिर्च और धनिया पाउडर समेत 5,86,000 रुपए का स्टॉक जब्त किया। हल्दी, मिर्च, लिक्विड कलर और धनिया के 6 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद फर्म के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बालक की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए नामजद आरोपी अंकत उर्फ महावीर उर्फ काडा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच में लैंगिक हमले की पुष्टि होने के बाद मुकदमे में पॉक्सो समेत अन्य गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बालक को आम दिलाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर शव झाड़ियों में छिपाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की है। मामले की जांच और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। अमेठी में के न्यूज इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला है, जहां सनसनीखेज हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आपको बता दें सफल अनावरण पुलिस ने किया है। आपको बता दें 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी सुकई यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर गौरीगंज पुलिस और स्वाट टीम ने टिकरिया फैक्ट्री के पास घेराबंदी की है। पुलिस के अनुसार जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। दिनांक 3/8/2026 को समय शाम 8:30 बजे थाना क्षेत्र गौरीगंज के कस्बा गौरीगंज में अंकित कश्यप, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, उसकी हत्या उसके पड़ोसी सुखई यादव तथा उसके परिजनों ने मिलकर के कर दी थी। इस हत्या के संबंध में अंकित के परिजनों के द्वारा थाना गौरीगंज पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था
सनसनीखेज वारदात मामले में कल देर शाम हुई हत्या के आरोपी सुकई यादव को भागने के दौरान पुलिस ने आरोपी को घेरकर उसके बाएं पैर में गोली मारी है। वहीं एक बार फिर अमेठी पुलिस ने यह साबित कर दिया है कि आरोपी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अमेठी पुलिस की सतर्कता के आगे बचकर निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। फिलहाल वहीं गौरीगंज थाना क्षेत्र स्थित टिकरिया के पास हुई मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी को पुलिस अमेठी सीएचसी लेकर पहुंची, जहां पर आरोपी का प्राथमिक उपचार कराने के बाद पुलिस वापस आरोपी को गौरीगंज थाने लेकर गई है, जहां पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज अमेठी। और अगली खबर कानपुर से है, जहां पांडुनगर स्थित राजकीय ITI में आयोजित बृहद दिव्यांग रोजगार एवं स्वरोजगार मेले में 180 दिव्यांग युवा शामिल होने पहुंचे और विभिन्न कंपनियों ने 37 अभ्यर्थियों का चयन किया, जबकि 50 दिव्यांग जनों ने स्वरोजगार योजनाओं के जरिए योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया। मेले का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और CDO अभिनव जे जैन ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष अभियान 10 अगस्त तक जारी रहेगा, जिससे अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाया जा सके। ये ITI पांडुनगर कैंपस में और दिव्यांगों के रोजगार के लिए एक विशेष हमारा मेला है, जो कि 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में राज्य सरकार का ये अभियान है कि जो दिव्यांगों के सेवायोजन के लिए भी प्रयास किया जाए। उसके क्रम में जो ये प्रदेश की सबसे बड़ी ITI है पांडुनगर, उसमें ये मेला किया गया है। विभिन्न संस्थानों ने प्रतिभाग किया है। कई जो अच्छी कंपनियां हैं जैसे शेडोफेक्स टेक्नोलॉजीज के, वहाँ के लोग भी आए हैं, वो भी हायर कर रहे हैं। कुछ अन्य भी सेवायोजक आए हैं और मेरी तरफ से सभी के साथ बातचीत की गई है और ये भी निर्देश दिए गए ITI के प्रिंसिपल को कि जो सेवायोजक आए उनका भी अच्छे से वेरीफाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से है, जहां सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग ने अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहनों की शुरुआत की है। SP अभिषेक वर्मा ने पुलिस लाइन चुर्क से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्पीड लेजर गन, हाई रेजोल्यूशन कैमरा और नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम से लेस वाहन ओवर स्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करेंगे। इनकी तैनाती हाईवे, नगर क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर की जाएगी। इस दौरान पुलिस कप्तान ने यातायात ड्यूटी में तैनात पुलिस आपको बता दें जवानों को छाता, रेनकोट, हाई पावर टॉर्च, ब्लैक चश्मा और मास्क भी सौंपे। हमीरपुर में ट्रैफिक पुलिस को सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए 2 आधुनिक इंटरसेप्टर बाइक मिली हैं। स्पीड रडार गन समेत अत्याधुनिक तकनीकी से लैस ये बाइक नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीडिंग पर निगरानी रखने, सड़क दुर्घटनाएं रोकने और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद करेंगी। इससे ट्रैफिक पुलिस को जाम खुलवाने और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में सुविधा मिलेगी। पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने फायर ब्रिगेड कार्यालय से इन इंटरसेप्टर बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायबरेली में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे 29 होटल लॉज और मैरिज लॉन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सराय अधिनियम 1867 के तहत नोटिस के बावजूद पंजीकरण नहीं कराने वाले प्रतिष्ठानों पर नगर मजिस्ट्रेट ने धारा 5 के अंतर्गत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। लालगंज, महाराजगंज, बसरामा, डलमऊ और ऊंचाहार क्षेत्र के होटल लॉज और मैरिज लॉन को बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। ADM प्रशासन सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले सभी प्रतिष्ठान प्रशासन की निगरानी में हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नगर मजिस्ट्रेट की तरफ से 29 संचालकों को नोटिस जारी की गई थी। पूर्व में भी तहसील स्तरीय हमारे ये होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं, सराय एक्ट के अंतर्गत भी दी गई और जो हमारे अन्य अधिनियम है, लगातार हम लोग जागरूकता भी फैला रहे हैं और लगातार लोगों से मीटिंग्स भी की गई हैं। परंतु उसके बाद भी जो हमारे संचालक अगर नियमों को, शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। अभी 29 के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से कार्रवाई की गई है और मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें या जो भी हमारे मानक हैं उनको पूर्ण कर लें।
अगली खबर बिजनौर से है, जहां राकेश हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 10,80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2018 का है, जब भाई की हत्या के मामले में पैरवी करने पर राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश लोकेश नागर ने सभी 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 27/9/18 का बड़ा चर्चित केस है ये। इन्होंने जो इसके जो मृतक राकेश अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने जो गोली बरसा करके उनकी हत्या कर दी। पीएम के समय भी 4 गोली उनके पेट से निकली है, उनके शरीर से, और बाकी भी जो फायर आर्म इंजरी के निशान थे। और एनिमिटी ये थी, ये केस की पैरवी कर रहे थे, क्योंकि 11 महीने पहले मृतक के भाई की हत्या इन लोगों ने कर दी थी। और इसमें आज दोषी इन्होंने पहली तारीख को कर दिया था, और आज जो है इन्होंने क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर सुनना था, तो सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से, जहां धार्मिक और पौराणिक महत्व वाले मां झारखंडी मंदिर के विकास को लेकर डीएम पुलकित गर्ग ने स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने शासन की महत्वाकांक्षी वंदन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया है। डीएम ने नगर पालिकाओं के ईओ लालजी यादव और जेई शुभम तिवारी को मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंदिर परिसर में बाउंड्री निर्माण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शेड लगाने को कहा है। तरोहा स्थित प्राचीन मां झारखंडी मंदिर में हर वर्ष शारदीय और चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन होता है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना कर जनपद वासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान डीएम ने बताया कि करीब 22 लाख रुपए की लागत से 200 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। देखिए, नगर पालिका द्वारा वंदन योजना जो शासन की चलाई जा रही है, उसके तहत यहाँ प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें सीसी रोड का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। लगभग 200 मीटर का यहाँ पे सीसी रोड 22 लाख की लागत से यहाँ नीचे जो है वो स्वीकृत करके उसका निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। उसी के संबंध में आज जो है निरीक्षण आज किया गया है। यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है एवं अन्य आवश्यकताएं बताई गई हैं। ईओ को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो वर्तमान इस वर्ष के प्रस्ताव पूर्व में ही भेजे जा चुके, लेकिन अगले वर्ष में जो वंदन योजना, जिस योजना के अंतर्गत धार्मिक स्थलों पे और उनके आसपास जो विकास कार्य कराए जाते हैं, वो वंदन योजना में अगले साल इसका प्रस्ताव जो है उसको तैयार करा के अग्रिम कार्रवाई करें। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर जनपद इटावा से है, जहां बकीबर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महेवा चलदा मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, चाकू, चोरी का लोहे का सामान और 1 कार बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सिकंदराबाद पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुकुंदगढ़ी मार्ग से शाह आलम उर्फ बबलू, फैजान, इरशाद और अनस को पकड़ा है। आरोपियों ने राधाकुंज कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर और शिवाजी नगर में हुई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा चोरों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा इसके 4 अन्य साथी जो कि वांछित है उनके लिए भी टीमें लगाई गई हैं, उनको भी सीधे गिरफ्तार किया जाएगा। इनके द्वारा विभिन्न तिथियों में 27 मार्च और 14 व 23 अप्रैल 2026 को थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में अलग अलग स्थानों पर चोरियां की गई थी। इनको गिरफ्तार किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मुरादाबाद से, जहां हरिद्वार मुरादाबाद कांवड़ पथ मार्ग पर पुलिस ने तेंदुए और गुलदार के खतरे को देखते हुए आपको बता दें श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने मार्ग पर होर्डिंग और पोस्टर लगाकर कांवड़ यात्रियों से रात के समय इस क्षेत्र में यात्रा करने से बचने पर जोर दिया है। दरअसल ठाकुर द्वारा क्षेत्र में तेंदुए के हमले में महिला की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सुरक्षा को देखते हुए 25 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने रात में रोशनी के लिए जनरेटर की व्यवस्था भी की है। अगली खबर बाराबंकी से, जहां तेज हवा और बारिश के बीच सुबेहा थाना क्षेत्र के चौकी चौराहे पर सड़क किनारे खड़ा विशाल शीशम का पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। पेड़ गिरने से आवागमन घंटों बाधित रहा और बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। रास्ता खुलने के बाद जाम में फंसे राहगीरों ने राहत की सांस ली। अमरोहा जनपद के हसनपुर में हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। नगर की प्रमुख सड़कों और मोहल्ले में पानी भर जाने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने जलभराव के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए, जिनमें जगह जगह सड़कों पर भरे पानी और खराब जल निकासी व्यवस्था की तस्वीरें सामने आई। अगली खबर बलिया से है, जहां भीमपुरा थाना क्षेत्र के सिहुरा गोपालपुर कशेसर गांव में पति द्वारा पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमले करने का मामला सामने आया है। पीड़िता कविता चौहान के मुताबिक वर्ष 2023 में उसका विवाह थाना सुखपुरा के केसरीपुर निवासी संदीप चौहान के साथ उसका विवाह हुआ था। आरोपी की शादी के बाद से ही पति शराब पीकर मारपीट करता था। इसको लेकर आपसी विवाद बढ़ने के बाद सुलह समझौते के बावजूद बात नहीं बनी, जिससे पीड़िता अपने मायके जाकर रहने लगी। आरोपी पति ससुराल पहुंचकर एक रात रुका और अगले दिन उसे अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गया। साथ जाने से इनकार करने पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया और पीड़िता ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। हाँ, अभी जो जैसे आपको ये घायल चाकू आपको मार रखा है, तो उसका क्या मैटर है ये? हम अतवार के दिन जाइनी शनिचर के मरले रहना, पूरा झोटा उठा उखाड़ के घिसरा के। ससुराली तो हरी? हाँ, ससुराल में। हाँ, पूरा लथार मरले रहना। तो ये अतवार के दिन कहीं चल गई ना, तो हम जानी के घरे नहीं खा, तो दोनों लड़किन के उठौनी लेके भाग गई। हाँ, तो घरे आई ना तो हमके खोजे लगना, फिर हमारे पीछे पीछे आई ना अतवार के। बलिया के जमुआ ग्राम सभा में आबादी और धार्मिक स्थल के पास दोबारा कूड़ा डंप किए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। छात्र नेता रमेश गिरी गुरु के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कूड़ा डंपिंग तत्काल बंद कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पहले शिकायत के बाद प्रशासन ने यहां कूड़ा फेंकना बंद करा दिया था, लेकिन अब फिर से उसी स्थान पर डंपिंग शुरू हो गई। उनका आरोप है कि इससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया और धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। विगत 26 मई को हमने जिला अधिकारी के पास एक पत्रक जारी किया था, मतलब पत्रक दिया था। उस पत्रक में जिला अधिकारी महोदय ने आदेश किया था कि जहाँ पे कूड़ा डंपिंग हो रहा है ग्राम सभा जमुआ में, उसको तत्काल रोका जाए।
लेकिन अब मामला ये है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जहाँ पे डीएम साहब आदेश करके रुकवाए थे कूड़ा गिरना, वहाँ पे ये कह के कूड़ा गिरवाने का काम किया है कि जब तक अभी शहर में अस्थायी कूड़े की व्यवस्था, डंप की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक यहाँ पे कूड़ा गिरेगा। और जब मैं इसका लिखित हमने प्रमाण मांगा तो उन्होंने दिया नहीं। और मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे दो जगह कूड़ा निस्तारण के लिए पैसा खर्चा किया गया है सरकार पे। महावीर घाट पे कूड़ा निस्तारण के लिए लाखों खर्च करके, करोड़ों खर्च करके मशीन लगाया गया। बसंतपुर में डंपिंग स्थान बनाया गया, लेकिन दोनों स्थान का यहाँ पे नगर पालिका और यहाँ के अधिकारी क्यों नहीं यूज कर रहे, क्यों जाके ग्राम सभा जमुआ में कूड़ा गिराने का काम कर रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने सेक्टर 58 और गांव भूपानी में एटीएम काट कर 11 लाख रुपए से अधिक की नकदी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वारदात का मास्टरमाइंड दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल है, जिसने एटीएम की रेकी करने के साथ साथ साथियों को एटीएम काटने और नकदी चोरी करने की ट्रेनिंग भी दी। आपको बता दें, पहली वारदात उसकी योजना के तहत हुई, जबकि दूसरी घटना को उसके साथी खुद अंजाम देने पहुंचे। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ बिहार के निवासी भी हैं। पुलिस मामले में आगे की जांच और विधिक कार्रवाई कर रही है। जुलाई महीने के अंदर फरीदाबाद के अंदर 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिनके अंदर एटीएम मशीन को काट करके और उनके अंदर से रात के समय में कैश चोरी किया गया था। एक इंसिडेंट भूपानी पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर हुआ था जिसमें 6,53,000 रुपये निकाले गए थे। दूसरा इंसिडेंट सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ था जिसमें 5,71,000 रुपये निकाले गए थे। इसके अलावा एक अटेम्प्ट सेक्टर 58 के एरिया के अंदर हुआ था, लेकिन उसमें कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ था, वो कामयाब नहीं हो पाए थे। तो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच 56 की टीम को दी गई थी और टीम ने काम करते हुए इसमें सफलता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव में 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन का तार टूटने से भाई बहन करंट की चपेट में आ गए हैं। दोनों को गंभीर हालत में खुर्जा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार लाइन हटाने की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, जैसी लाइट आई है तो 11,000 का तार नीचे गिराया, उसके नीचे 2 बच्चे आकर के घायल हो गए बुरी तरह से। और बिजली विभाग को 2 घंटा पहले से मतलब जो कॉल की गई है, लेकिन उन्होंने कोई भी कॉल ना उठा करके और मौके पर आए भी नहीं है और अभी तक नहीं आए, जबकि 2.5 घंटा बीतने को हो रहा है। अच्छा, इस घटना को लेकर देखा जा रहा है कि गांव के लोगों में भारी आक्रोश है। भारी आक्रोश है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हालत बच्चों की खराब है। 11,000 की लाइन है कि 2002 और 3 में राजीव गांधी विद्युत योजना के तहत कराया। डीजे का जाल सारे टूट गए हैं। कई बार जनप्रतिनिधि और विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले पूर्व में भी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे काफ़ी इंजरी हैं और एक के उंगली और हाथ भी बेकार रह गए हैं। लाइट टूट गए हैं, लाइट टूटी हुई है 11,000 की और 2 बच्चे हमारे ज़्यादा गंभीर हैं। 2 बच्चे घायल हो गए हैं और रेफर कर दिया खुर्जा के लिए। अच्छा, आप लोगों ने इसकी पहले भी शिकायत दी है? हाँ, और ये बार शिकायत करते तीसरा हादसा है, तीसरा हादसा है, तीसरा चौथा हादसा है। हाँ। अच्छा, अब आप लोगों की क्या मांग है? अरे लाइट हटाई जाए, 11,000 बिल्कुल 11,000 लाइन हटाई जाए बिल्कुल। अगली खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ मेला 2026 के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिवभक्त कांवड़ियों के पैर पखार कर उनका सम्मान किया और अपने हाथों से भोजन परोसकर सेवा भी की। उन्होंने कांवड़ यात्रा में ड्यूटी कर रहे सफाई कर्मियों और पुलिसकर्मियों को माला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया तथा उनकी सेवाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने मेले की स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था का भी जायजा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सांसद पप्पू यादव और उनके साथियों पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाते हुए तीखी टिप्पणी की और भगवान से उनकी उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। चूंकि पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों ही हमेशा ये सनातन का माहौल उड़ाने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले और हमारे पूज्य संत गणों को, साधुओं को, जो धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाते हैं, सनातन के वाहक हैं, उन सबको बदनाम करना, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सनातन के प्रति इनका क्या भाव है। और ये इससे ज़्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती है।
मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जिले के गदरपुर कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने राजवीर सिंह, आकाशदीप सिंह, प्रशांत सिंह और सौरभ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 32 बोर की अवैध पिस्टल, 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 स्कॉर्पियो वाहन बरामद किए। पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। गदरपुर में दिनांक 26 जुलाई को शाम को करीब 5:45 बजे एक फायरिंग की सूचना आई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। इसमें यह पता चला था कि एक गगन उप्पल नाम के व्यक्ति के ऊपर लगभग 6 व्यक्तियों द्वारा 2 स्कॉर्पियो वाहन से आके लड़ाई झगड़ा करते हुए लड़ाई झगड़े के बाद उनके ऊपर फायरिंग की गई। सहजपाल सिंह जो उस समय उस घटनास्थल पर मौजूद थे, उन्होंने तहरीर दी थी। उस तहरीर के आधार पर 27 जुलाई को इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कल दिनांक 3 अगस्त को इसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। अल्मोड़ा स्थित शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रखर राजनेता स्वर्गीय शोभन सिंह जीना की 170वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन और विभिन्न परिसरों में स्थापित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट, कुल सचिव, प्राध्यापक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वक्ताओं ने स्वर्गीय जीना के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक योगदान को याद करते हुए उन्होंने उत्तराखंड और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनकी प्रेरणा आज भी नई पीढ़ी को मिल रही है। हम जीना जी की जयंती को हर वर्ष मनाते हैं और यूजुअली इसी हॉल में मनाते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय का नाम भी उन्हीं के नाम से है, हमारे मेडिकल जो कॉलेज है वो भी उन्हीं के नाम से है, तो वो अपने आप में ये इस तरह के लिए ज़रूरी है बनाना, इस तरह रेगुलरली मनाना, बच्चों तक ये मैसेज जाए कि एक बहुत ही रिमोट जगह से आया व्यक्ति अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय छवि कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके बलबूते वो दुनिया में कैसे अपनी पहचान बना सकता है। उसके कई कारण थे। उनका एक समाज के प्रति जिम्मेदारी। अगली खबर पौड़ी गढ़वाल से, जहां श्रीनगर गढ़वाल की तहसील सभागार में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के 50 से अधिक अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन शिकायत लेकर केवल 3 फरियादी ही पहुंचे। फरियादियों ने तहसील दिवस की जानकारी लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचने की बात कहते हुए भविष्य में व्यापक प्रचार प्रसार की मांग की। जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। वहीं कम संख्या में लोगों को के पहुंचने से तहसील दिवस की सूचना व्यवस्था पर भी सवाल उठे। तहसील दिवस का आज हमें एक तो अभी पता लगा, जैसे हमें पता लगा हम तत्काल प्रभाव से यहाँ पहुँचे हैं। केवल 3 शिकायतें तहसील दिवस पे इस समय मौजूद थी और हमने इसकी कंप्लेंट जिलाधिकारी महोदय को की है कि इसके प्रचार प्रसार में बहुत अनियमितताएं बताई जा रही हैं, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई, हमें उस गाड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। और श्रीनगर में आजकल इतनी समस्या है, अगर आप देखिए NIT की एक समस्या है, NIT के पीछे जो अभी एक बड़ी घटना हुई है, पानी सारा गिर गया, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो लोग भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्या, हमारी लाइटों की समस्या है। इसमें काफ़ी सारे हमारे जितना आज तहसील दिवस श्रीनगर में पहले से डिसाइडेड था और इसका रोस्टर जनवरी में ही जारी हो जाता है और इसमें काफ़ी हमारे सारे अधिकारी भी आए हैं और शिकायतें कम आई हैं, तो इसके लिए भी मैंने SDM को भी निर्देशित किया कि इसका प्रॉपर प्रचार प्रसार होना चाहिए पहले से, क्योंकि हमारे सारे अधिकारी अपना टाइम एफर्ट लगा के यहाँ पे आ रखे हैं, तो जनता की शिकायतों का भी निराकरण होना चाहिए। और आगे के लिए हम लोगों ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हमारे तहसील दिवस का प्रॉपर प्रचार प्रसार पहले से ना किया जाए। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News India।